Hey guys, what's up? This is Jyoti. Today we will read chapter first of 6th class Geography, and the chapter first name is The Earth in the Solar System. It means इसका मतलब होता है सौर मंडल में पृथ्वी. Now, how wonderful is it to watch the sky after sunset? ना अद्भुत या फिर आप कह सकते हैं अमेजिंग लगता है ना जब दिन छिप जाता है, मीन्स सूरज जब छिप जाता है तो उसमें उसके बाद जब हम आसमान को देखते हैं. ठीक है. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. पहले शुरू में हम नोटिस करते हैं कि उसमें से पहले 1 या 2 ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. फिर आप देखते हैं कि उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. फिर आप उनको काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आसमान होता है वो छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है. सम आर ब्राइट. उसमें जो है कुछ चमकीले होते हैं एंड अदर डिम, मतलब कुछ धुंधले से होते हैं. You can say obscure. It seems as if the sky is studded with diamonds. उसमें जब हम आसमान में देखते हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना हीरे बखेर दी हो. ठीक है. They all appear to be twinkling. वो सभी जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. But if you look at them carefully, जब आप उनको ध्यान से देखेंगे, you will notice that some of them do not twinkle as others do. कि उसमें से जो कुछ है वो टिमटिमा नहीं रहे हैं जैसे अदर जो और टिमटिमा रहे हैं. They simply glow without any flicker, just as the moon shine. वे जो है बिना टिमटिमाते, मतलब फ्लिकर को टिमटिमाना ही बोलते हैं. जैसे कि मून शाइन करता है बिना टिमटिमाते हुए, तो ऐसे ही वो शाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. Along with these bright objects, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ you may also see the moon on most of the days. आप जो है ज़्यादातर जो है चांद को देखते हैं. It may however appears at different times. ये अलग अलग टाइम में दिखता है, मतलब in different shape, इसकी जो अलग शेप होती है, आकार होता है, and at different position, और अलग अलग दिशा में होता है. You can see the full moon only once in about a month's time. जो आप जो है चांद को सिर्फ पूरा जो होता है पूरा देखने के लिए सिर्फ महीने में एक बार देखते हैं उसको. और उसको पता है क्या बोलते हैं? इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं. अब फोर्टनाइट लेटर, फिर मतलब फोर्टनाइट होता है मतलब 2 सप्ताह के बाद, 2 वीक्स के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. फिर आप उसको नहीं देख सकते, फिर वो नहीं दिखता. इट इज़ अ न्यू मून. फिर उसके बाद जो है दिखता है तो वो न्यू मून बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं अमावस्या. On this day you can watch the night sky best. इस दिन जो है आप जो नाइट स्काई होता है रात के टाइम देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है. प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट. और उस दिन ना बहुत ही साफ से क्लियर दिखता है एकदम. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून. मतलब आपने कभी सोचा है कि हम मून को क्यों नहीं देखते? एंड ऑल ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. दिन के समय में और जो टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू कैन से स्टार्स, उनको क्यों नहीं देखते दिन में? इसका मतलब है, इसका आंसर है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलो अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. जो सन की जो किरणें होती हैं, जो उसकी चमकना होता है सन का, वो इतना तेज होता है, उनकी चमक इतनी तेज होती है कि वो उनको दिखने नहीं देता एट द नाइट स्काई. मतलब तो इसलिए हमें रात को दिखते हैं, वो दिन में नहीं दिखते. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट. जो सन होता है, चांद और जो सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं शाइनिंग करते हैं इस रात के टाइम, इनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब होता है खगोलीय पिंड, आप इनको बोल सकते हैं. खगोलीय पिंड किससे बना होता है? सन, मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट, मतलब स्टार से. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो गैस से बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट
एंड लाइट, उनके पास खुद की हीट होती है, ऊर्जा होती है और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो है उसको कितने बहुत ही लार्ज अमाउंट में, भारी मात्रा में छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलते हैं? स्टार्स। द सन इज अ स्टार, और सन को ही किस कैटेगरी में रखा गया? एक तारे के रूप में रखा गया। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, मतलब जो रात के टाइम जो सन स्टार जो दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, वो सिमिलर है किसके? तारों, सूर्य के, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हम उनकी तारों की गर्मी थोड़ी ना, हीट को फील थोड़ी ना करते हैं, और लाइट को भी नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। जैसे सन, जब सन निकलता है तो हम दिन में दिन बोलते हैं उसको, तो स्टार्स की इतनी लाइट नहीं होती है जिससे हम कुछ भी कर सकें। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज, वो इतने छोटे दिखते हैं, दे, क्योंकि वो जो है हमसे, दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है, ठीक है। नाउ इस नेक्स्ट पैराग्राफ, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर एंड व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, आपने नोटिस किया होगा कि जो हम डिस्टेंस से, मतलब पृथ्वी से देखते हैं तो वो बहुत दूर दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ग्रेट नाइट हाइट, तो आप देख सकते हैं कि जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो वो हमें छोटा दिखाई देता है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात को आसमान में देखते हैं, यू मे नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, मतलब अलग अलग तरीके के जो चित्र, यू कैन से, आप कह सकते हैं, वो हमें स्टार्स में, मतलब कि अलग ही पिक्चर बना के दिखाते हैं, जो स्टार्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, मतलब तारामंडल। अर्सा मेजर और बिगर बियर्स इज़ वन सच कॉन्स्टलेशंस, एक अर्सा मेजर और बिग बियर, ये इसमें कॉन्स्टलेशन में से, तारामंडल में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, जो सबसे ईजिली हमें पता लग जाता है वो है सप्तऋषि। सप्त 7, ऋषिज मीन्स द सैगीज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये जो है 7 तारों का ग्रुप होता है, झुंड होता है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जिससे क्या बनाता है? अर्सा मेजर खगोल तारामंडल बनाता है। आज समवन, जिसे पूछना, एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड, अगर जो आपके घर में फैमिली में कोई भी मेंबर हो, तो उनसे देखना, यू सो योर मोर स्टार्स, तो वो आपको बहुत और ज़्यादा स्टार्स दिखाएंगे। प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ग्रह और कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई, तारामंडल, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, जो पुराने समय में क्या होता था कि जो लोग थे वो डायरेक्शन को कैसे पता करते थे? वो ना स्टार की हेल्प से, तारे की हेल्प से पता करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द अर्थ डायरेक्शन, जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है, मतलब नॉर्थ में जो स्टार्स होते हैं उससे डायरेक्शन पता करते थे नॉर्थ की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुवीय तारा। इट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वो हमेशा सेम पोजिशन, सेम जगह रहता है आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम जो है पोल स्टार, मतलब जो ध्रुवीय तारा है उसकी जो वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार के जो डायरेक्शन है, मतलब जो पोजिशन है उसको पता कर सकते हैं। लुक एट द फिगर, आप इस फिगर में देखें जो साइड में दे रखी है 1.1, इसमें लिखा है सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। तो इसे कैसे देखते हैं? यू विल नोटिस, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, आपने देखा होगा कि जो लाइन जा रही है वो उसको, मतलब इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में नहीं होती, लेकिन इमेजिनरी लाइन बनाई गई है कि हम उसके पोल, नॉर्थ स्टार जो होता है जिसको पोल स्टार बोलते हैं, उसको कैसे देखते हैं। तो उसमें जो स्टार्स जो होते हैं ना वो एक लाइन में होते हैं, जिससे पोल स्टार का पता लग जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, यू कैन से खगोलीय पिंड है, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। दे आर लिट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स, ये बहुत ही छोटे और मतलब
लाइट ऑफ द स्टार्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और मतलब कि जो दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, मतलब कि स्टार की लाइट से ही अपनी चमकते हैं वो। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स मतलब ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटरी विच मीन्स वॉन्डरर्स। इसको क्या बोलते हैं? वॉन्डरर्स मतलब पथिक या यात्री, मतलब जो घूमते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस पर हम रह रहे हैं उस पृथ्वी पर, उसे भी ग्रह में काउंट किया जाता है, शामिल किया जाता है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जिस इस पर जो जितनी भी लाइट है या फिर हीट है वो किससे लेता है? सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और जो हमारा सबसे पास वाला तारा है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम अर्थ से दूरी पर देखते हैं तो से द मून, तो हमें एक मून चांद दिखाई देता है। इट विल अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। मतलब कि ऐसे दिखता है जैसे कि मून दिख रहा हो। तो अभी आप आगे आप देखना, द मून स्टार दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम चांद देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या है? एक कंपेनियन मतलब एक साथी यू कैन से है जो अर्थ में है, जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लाइक अवर अर्थ, जैसे कि हमारी अर्थ घूमती है। एंड देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स एंड गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो हमारी जो जैसे अर्थ हो गया और जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं, जैसे टोटल मिलाकर 8 प्लैनेट्स हैं सौरमंडल में, तो जो है वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और उनके पास भी खुद के मून्स हैं, मतलब कि सैटेलाइट्स हैं। Now next paragraph, the solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. मतलब क्या होता है? 8 प्लैनेट्स हो गए, उसमें सन को इंक्लूड, सन है, 8 प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स है और अदर सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड हो गए। और जो एस्टेरॉइड्स को बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स को बोलते हैं छोटे ग्रह या आप बोल सकते हैं उपग्रह। एंड मीटेरॉइड्स होते हैं उल्कापिंड। ये सभी जो है सोलर सिस्टम में आते हैं। वी ओपन कॉल इट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक सौरमंडल की फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है? विद द सन एज इट हेड। और इसका जो प्रमुख होता है, जो इसका हेड होता है, वो कौन, किसको बोलते हैं? सन को। ठीक है। नो, अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सौर मंडल में सेंटर में होता है। ठीक है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा जो गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है उससे बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है? एक फोर्स को जनरेट करता है, एक बल को जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं पुलिंग फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। जिससे क्या होता है? जो सौरमंडल होता है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वरना इधर उधर रहेंगे अगर सोलर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है वो क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है, मतलब कि इस अनंत यू कैन से हीट और लाइट है इसमें बहुत फॉर द सोलर सिस्टम। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. क्योंकि सन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन हमें इतनी नहीं महसूस होती क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। कितना? द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना है? अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो अगर हम सन से उनकी डिस्टेंस को काउंट करते हैं, मतलब कि उसको देखते हैं सन से, देयर आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। आप इसको इजी वे में भी लर्न कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो
8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं एक निर्धारित पोजीशन पे, एक निर्धारित रास्ते पर, ठीक है। दिस पाथ्स आर इलॉन्गेटेड, ये जो पाथ होता है, ये रास्ता होता है बहुत लंबा होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और जिसको जो पाथ होता है सभी का, इसको क्या बोलते हैं, इनका कक्ष बोलते हैं। जैसे कि मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सबसे पास वाला ग्रह है सन की। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड, इसे जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में 88 डेज लगते हैं, ठीक है। तो वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, जो वीनस है शुक्र ग्रह है उसको क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, मतलब हम शक्ल कह सकते हैं अर्थ का, क्योंकि साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो इसकी जो शेप है, आकार है, और इसकी जो वेरी शेप है और साइज, जो इसका जो आकार है और इसकी जो शेप है वो बहुत ही सिमिलर है, एक जैसे लगते हैं, ठीक है। टिल रिसेंटली, अभी अगस्त से 2006 यू कैन से इंग्लिश में बोलिए 2006, अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। प्लूटो को जो है एक ग्रह में ही कंसिडर किया जाता था, माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जब एक मीटिंग हुई किसकी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, डिसीजन वॉज टेकन, उसमें क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं, उसमें उसको रखा गया। जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में जैसे कि सीरस हो गया, जो 2006 में मिला था, UB313, मतलब 313, ठीक है। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, इनको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब कि बोना ग्रह। अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से ये तीसरे नंबर पर आता है, कौन आती है, अर्थ, ठीक है। इन साइज, लेकिन इसकी अगर आकार की बात करें तो ये जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब ये 5th रैंक पर आता है जो बड़े प्लैनेट्स हैं उसमें, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्न एट द पोल्स, मतलब ये थोड़ा दबा हुआ सा है पोल पर। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसकी शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अब आपसे कोई पूछने लगे कि अर्थ की जो शेप होती है वो कैसी होती है, तो आप बोलना जियोइड होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, जो हमें जीने के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, वो किस पर मिलती हैं, पृथ्वी पर मिलती हैं। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड, क्योंकि जो अर्थ है, पृथ्वी है, ना वो ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसमें क्या है, पानी भी है और गैस भी है, एयर है, हवा, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, जो एयर होती है, जो जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइफ सपोर्टिंग गैसेज बोलेंगे, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इसी रीजन की वजह से द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसी वजह से जो एक बिल्कुल अलग प्लैनेट है, ग्रह है सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, जो हम जब बाहर से देखते हैं, मतलब अर्थ के बाहर जाकर देखते हैं, तो अर्थ जो है ना, जो हमें पृथ्वी है, वो नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका जो 2/3 भाग वो है वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से घिरा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसको इसलिए हम अर्थ को, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, एक नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। नाउ द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, उसका नाम क्या है, चांद। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब जो इसका जो पोर्सन है, जो इसका भाग है, वो कितना, 1/4 है, मतलब 1/4 पार्ट है अर्थ की। इट अपीयर सो बिग बिकॉज
इट इज़ टू नियर आवर प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये जो है बहुत ही बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारी जो पृथ्वी है इसके बहुत ही पास में, एंड देन अवर जो अदर जो सेलेस्टियल्स बॉडीज़ हैं, जो खगोलीय पिंड है, उनसे दूर है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये कितना दूर है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इसलिए अब हम देख सकते हैं कि जो हम पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से कितनी है, एंड देन दैट फ्रॉम द मून, और मून से चांद से कितनी दूर है। मून अराउंड द अर्थ इन अबाउट 20 days, 24 days। जो अर्थ जो चांद है वो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो कितना टाइम लगता है उसको? 27 days। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पाइन, और इतना ही वह एक अपनी स्पाइन को पूरा करने के लिए, घुमाव को पूरा करने के लिए लेता है सेम। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से जो हमें एक जो चांद की जो है एक ही साइड दिखती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जो चांद पर जो है रहने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है जिन चीज़ों की, वो फेवरेबल नहीं है, वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पर क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स, मतलब वहाँ पे गड्ढे हैं। डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है? डिप्रेशंस का मतलब होता है गड्ढे ऑन इट्स सरफेस, उसके जो चांद होता है उस पर गड्ढे हैं, जिससे क्या होता है? दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, जिसपे क्या होता है? उनकी जो परछाई पड़ती है। तो जब यू लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, जब आप फुल मून देखते हैं, जब पूरा चांद देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमें वो दिखते हैं, धब्बे दिखते हैं ब्लैक कलर के। तो वो क्या होते हैं? वो शेडो, वो गड्ढे हैं उसमें। तो वो जो शेडोज दिख रही है ना, जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं, उन वे उस चांद पर गड्ढे हैं। ठीक है। नाउ एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स और मतलब जो ग्रह हैं और सैटेलाइट्स है और स्टार्स हैं, उनके साथ साथ जो इसमें जो बहुत सारी न्यूमरस मतलब लार्ज अमाउंट में टीनी बॉडीज़ हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, और इन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, छोटा उपग्रह कह सकते हैं हम। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड ऑर्बिट जुपिटर। ये जो है किसके एस्ट्रॉइड्स किसके बीच में पाए जाते हैं? जो हमारा जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट कहते हैं कि उनका मानना है कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो भी प्लैनेट मतलब ग्रह के पार्ट है जो बहुत साल पहले खोज की गई थी। नाउ मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स होते हैं उल्कापिंड। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक के, पत्थर के, वो जो सन के सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ। जब कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, वो अर्थ की तरफ आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और अर्थ में गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जब वो अर्थ की तरफ आते रहते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है, टकराव होता है, जिससे क्या होता है? वो जल जाते हैं। ठीक है, गेट हीटेड एंड बर्न अप एंड बर्न, मतलब फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं और जल जाते हैं पूरी तरीके से। तो इट कोज अ फ्लैश ऑफ लाइट, उसमें से क्या होता है? फिर एक लाइट जलती है। ठीक है, फिर लेकिन कुछ क्या होता है? समटाइम्स मिट्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। कभी कभी क्या होता है कि वे मिट्योर जो होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, वो पूरी तरह नहीं जलते। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। जब वो अर्थ पर आकर गिरते हैं तो वो बहुत बड़ा गड्ढा बन कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड? क्या आपने कभी देखा है कि जो वाइटिश बोर्ड होता है, बैंड होता है, मतलब कि लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्ट्रेट नाइट। जब स्टेरी नाइट होता है, जबकि हम रात के टाइम देखते हैं कि एक ना बहुत लंबी लाइन होती है ब्रॉड में, चमकीली, जैसे आसमान में। ठीक है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। उसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे तारों का झुंड बोलते हैं, समूह बोलते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार। दिस बैंड इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। इसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और जो हमारा जो सौर मंडल है वो किसका पार्ट है? गैलेक्सी का पार्ट है।
इन एंशियंट इंडिया पहले के टाइम में क्या था, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट। इसको क्या बोल, फॉलोइंग इन द स्काई, मतलब ऐसे समझते थे कि ये जो है आकाश में जो है तारों की एक नदी बह रही है इन आसमान में, और इट इज़ नेम्ड एज आकाश गंगा। उसको क्या बोलते थे, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो है ये मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स की बनी हुई है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उसमें क्लाउड्स भी हैं, बादल भी हैं, और डस्ट भी है, धूल भी, और गैसेस भी हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और जो ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यही क्या बनाती है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये सोचना या इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग, जो वैज्ञानिक हैं वो अभी खोज कर रहे हैं, टू फाइंड आउट एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, अभी कोई निश्चित साइज नहीं है इसका कि कितना है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हम जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं। और नेक्स्ट पेज पर आइए, इसमें लिखा है, देखो साइड में पिक्चर दी हुई है, इसमें दिखाया गया है कि पहले अर्थ, जैसे कि एक लड़की है, मतलब हम अर्थ पर हैं। अर्थ किसके अंदर आती है, सोलर सिस्टम के अंदर आती है, मतलब सौरमंडल के। सोलर सिस्टम किस में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी किस में, यूनिवर्स में, मतलब ब्रह्मांड में। तो ये सब ही ऐसे प्रोसेस है। इफ़ यू एंड नाउ लास्ट एंड चैप्टर, इफ़ यू लाइक दिस video, please like and subscribe. Thank you.